सभी किसान भाइयों को सादर वंदन। मैं नीमच से लक्ष्मण पंड्या आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये चाइना का जो लहसुन आ रहा है, ये पिछले 6 महीने से हमारे देश के अंदर कंटिन्यू भारत के अलग अलग बॉर्डरों से, वाघा बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, सभी बॉर्डरों से ये इनलीगल तरीके से अपने भारत के अंदर आ रहा है। इसके साथ में जो गाड़ियों के साथ में जो कागज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अफगानिस्तान के नाम से। उसका कारण एक है, अफगानिस्तान के नाम से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का व्यापार समझौता हुआ है, जहां पर टैक्स का एक दूसरे से कोई टैक्स नहीं लेता है। हिंदुस्तान से कोई भी माल अफगानिस्तान जाता है तो उसका टैक्स नहीं लेते हैं, और अफगानिस्तान से कोई भी माल हिंदुस्तान आता है तो उसका कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो उस टैक्स की कर की चोरी करने के लिए ये अफगानिस्तान के कागज रंगवा कर ये माल हिंदुस्तान के अंदर मंगवाया जा रहा है। इसके लिए हमने 6 महीने पहले भी संसद में आवाज उठाई, बंशीलाल जी गुर्जर ने भी आवाज उठाई। हम 10 अगस्त के दिन, 13 अगस्त के दिन अपने मंदसौर के अंदर माननीय बंशीलाल जी गुर्जर को ज्ञापन भी प्रेषित किया, कलेक्टर महोदय को भी सारे ज्ञापन प्रेषित करा। अभी कल ही नीमच में धरना प्रदर्शन हुआ था, हम सबको ज्ञात होगा। उसमें कलेक्टर महोदय को भी हमने इस बात को अवगत करवाया कि इस प्रकार का ये जो क्रियाकलाप हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। फिर भी किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बात इन अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार ये चाइना का लहसुन आता गया तो हिंदुस्तान के किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज से 15 दिन पहले जो लहसुन के भाव 35,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था, वो लहसुन आज 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रह गया है। आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले यहाँ के किसानों ने ऊटी लहसुन का भिजवारा लेके आए, 45,000 के भाव में भिजवारा लेके आए, कोई 50,000 रुपए के भाव में भिजवारा लेके आए। 1 बीघे का लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा किया है किसानों ने। एक तो पहले मौसम की मार की वजह से जो 15 कुंटल से 20 कुंटल प्रति बीघा निकलता था अपना प्रोडक्शन, वहां बारिश की वजह से वो प्रोडक्शन रह गया 7 कुंटल से 8 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। ठीक है, अब उसके साथ साथ में एक तो वो मार पड़ गई, दूसरी मार ये चाइना का लहसुन जो कंटिन्यू बहुत स्पीड से भारी मात्रा में अपने हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश हो रहा है, उसकी वजह से 35,000 के भाव से 20,000 के भाव रह गए। अब आप ये बताइए कि अगर 7 कुंटल प्रति बीघा निकलता है तो क्या किसानों को जो लागत लगाई वो निकल पाएगी? इसको घुमाओ। तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? हमको यही करना चाहिए कि ये आवाज अधिकारियों तक पहुंचाना है। और ये जो 2 गाड़ियां आज जावरा मंडी के, जावरा के आसपास पकड़ी है, माननीय भाई साहब डीपीजी धाकर साहब के नेतृत्व में ये काम हुआ है, तो हम सब मिलकर इनका सहयोग करेंगे और ये गाड़ियां जो आई है इसकी सोइल टेस्ट करवाएंगे। जो माल आया है ये अफगानिस्तान का माल नहीं है, ये 101% दावे के साथ मैं बोल सकता हूं ये अफगानिस्तान का माल नहीं है। कागज अफगानिस्तान के बने हुए हैं, जबकि कागजों के साथ साथ में जो जीएसटी बिल होता है, बिल के साथ साथ में ई-वे बिल बनता है। ई-वे बिल इन गाड़ियों के साथ में नहीं है। दूसरी बात, ये जो माल आया है अंडर बिलिंग माल आया है। क्या 80 रुपए का भाव लगा के माल आया है? क्या 80 रुपए के भाव में माल आ सकता है? तो ये ऊपर का पैसा कहां जा रहा है? ऊपर का पैसा हवाले के थ्रू इन लोगों के पास जाता है, और जो बॉर्डरों के माध्यम से जो माल आता है वहां से लोट नंबर डलता है। हर एक जो कंटेनर होता है उसके अंदर लोट नंबर डलता है, इसके अंदर लोट नंबर भी डला हुआ नहीं है। तो ये यहां से पता चल जाए कि ये फर्जी कागज है और ये फर्जी माल है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो ये माल आ रहा है, हम इसके सख्ती से सख्ती इसके ऊपर कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं, और ये माल जो भी आया है इसको जब्त करवाते हैं और इसको नष्टीकरण करवाते हैं। बस आपका सबका मुझे सहयोग चाहिए और डीपी धाकर का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों ने पकड़े, कोई भी मेरा नाम नहीं लेगा। आज जोड़ के इन किसानों का नेतृत्व है। आपकी भावनाओं को समझता हूं, क्योंकि मुझे जानते हैं इसलिए मेरा नाम आप ले रहे हैं, लेकिन ये सब किसानों का योगदान है, इसलिए हम सब किसान समाज की बात करें। पुरोहित जी, तो मेरा आप सब किसान साथियों से विनती है, निवेदन है कि अगर हम अपनी खेती से प्यार करते हैं, अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो हमारी मिट्टी में पैदा हुआ ही अन्न हम खाएंगे, बाहर के विदेशों से आने वाले अन्न का परित्याग करेंगे। और यहाँ की मिट्टी में जो अन्न पैदा होगा और जो अन्न हमारे देश में बिकेगा, चाहे वो
हमारी लहसुन 30 रुपए किलो में बिक के 10 रुपए भी किलो बिकेगी तो हमें मंजूर। विदेश की लहसुन का जो आ रहा है चोरी छुपके से, उसका विरोध जारी रखेंगे। मेरा सभी किसान साथियों से एक ही अपील है कि अगर यह व्यवस्था नहीं रुकती है तो हमको रोकनी पड़ेगी, हमें मंडियां बंद करनी पड़ेगी। हमारा माल हमारे घर पर रखकर हम आराम से खाएंगे। बाहर से मंगाने वाले इन बड़े लोगों तक ये माल जाने दो, वो खुद इसका विरोध करेंगे और हमारे किसानों के समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ने के बाद ही विजय हासिल होती है। साथियों, जब जब भी किसान की बात आएगी, 4-5 साल से युवा किसान साथियों ने बागडोर संभाली है। उसके बाद निरंतर हम राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन हमारी जब किसानी की बात आती है तो सब मिलकर लड़ते हैं और उसका प्रतिफल है कि आज रतलाम और आसपास की मंडियों में किसानों की बात सुनी जाती है। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि लहसुन के लिए भी अगर हम लड़ेंगे, अभी हमें खबर मिली कि इंदौर मंडी में भी व्यापारियों और किसानों ने मिलकर मंडी बंद करवा दी है। अभी हम इस जाजम से फैसला लेंगे कि अगर ये व्यवस्था या प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता इन पकड़े हुए ट्रकों पर, तो आगे हम क्या रणनीति बनाएं और हमारी मंडियां भी हम खड़ी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गौ माता की। साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं किसान गांव मथुरी का समरथमल पाटीदार, लगातार आपके किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं। हम पॉलिटिकल से नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी करता हूं। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो जिस पार्टी को वोट करता है वो अपनी अपनी पार्टी के सांसद विधायक को फोन करके बताए कि ये चाइना का विरोध करना, चाइना को लाल लाल आंखें दिखाना, हमारे गुरुजी हमेशा से कहते आए, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अरे कब करोगे? हमारे किसानों की कमर तोड़ दोगे। जब चाइना का लहसुन चोरी छुपे हमारे देश में आ रहा है तो हमारा गृह मंत्रालय, हमारा प्रधानमंत्री सचिवालय क्या कर रहा है, यहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है? तो किसान बंधु, आप सावधान होकर सतर्क रहे, हमेशा सतर्क रहे। भाई हमारे धामेड़ी के दिलीप जी पाटीदार यहाँ का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता है। इन्होंने इन ट्रक को पकड़ने में जागरूकता दिखाई है। ऐसी ही जागरूकता जब तक प्रत्येक किसान, हर एक किसान भाई दिलीप ना बने, हर एक किसान भाई डीपी ना बने, हर एक किसान भाई राजेश ना बने, हर एक किसान मजबूती से खड़ा होगा तो जरूर 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 रुकनी पड़ेगी। विदेशों से माल आयात बंद होगा। हमारा देश मजबूत भी कब होगा? जब इंपोर्ट नीति में हम लोग सरकार पर दबाव बनाकर सुधार करेंगे। जब हमारा माल एक्सपोर्ट होगा तो भारत भी मजबूत होगा। सरकार की भी मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब दूसरे देशों से उधार लेना बंद करेंगे अथवा माल आना बंद होगा, तभी हमारा देश मजबूती से सोने की चिड़िया बन सकता है। कोई संदेह नहीं। मगर हमारा किसान बंधु, हमारा व्यापारी बंधु, हमारा हिमाल तुलावती और मजदूर बंधु आपस में बटे पड़े हैं। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई व्यापारियों की भी है, क्योंकि हमारे व्यापारी बंधु के पास भी माल पड़ा है, वो भी व्यापार कर रहा है, उनका माल स्टेशनों पे पड़ा है। केवल इस लहसुन से किसानों का नुकसान नहीं होगा, यहाँ की आम जनता का नुकसान होगा। ये जानलेवा लहसुन है, ये जहर खाने के लिए भारत को विवश कर रहा है। और हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा व्यापारी और हमारा उपभोक्ता इस बात को समझने को तैयार नहीं है। सबको लड़ना है